আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, এটা তোমার প্রথমেই তো अमित शाह माथाटा केटे तुम्हार टेबिले देवा उचित। नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इसकी वजह बनी है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। राजनीति में बयानबाजी नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसने विवाद को और भी बड़ा बना दिया है। महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर लाखों लोग रोजाना देश में घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी मां बहनों की इज्जत पर खतरा पैदा कर रहे हैं और जमीनें छीन रहे हैं, तो सबसे पहले अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। ये बयान इतना विवादित था कि तुरंत ही माहौल गर्मा गया और भाजपा ने इसे टीएमसी की हताशा और हिंसा की संस्कृति से जोड़ते हुए सीधा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये बयान न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि बंगाल की छवि को भी खराब करता है। दरअसल महुआ मोइत्रा का ये बयान उस समय आया जब हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीति पहले से ही उफान पर है। इस माहौल में मोइत्रा का बयान आग में घी डालने जैसा काम कर गया। भाजपा ने इसे लेकर मोइत्रा पर एक एफआईआर दर्ज कराई है और नदिया जिले के पार्टी नेता संदीप मजूमदार ने पुलिस में शिकायत की है। शिकायत दर्ज होते ही इस बयान ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। वहीं भाजपा ने सोशल मीडिया पर मोइत्रा का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि जब कोई सांसद गृह मंत्री का सिर काटने की बात करता है तो ये बंगाल की राजनीति और हिंसक संस्कृति को उजागर करता है, जो राज्य को पीछे की ओर धकेल रही है। महुआ मोइत्रा ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर घुसपैठ हो रही है और जनसंख्या बदली है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय गृह मंत्री ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन सीमा पे रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मोइत्रा का ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का मुद्दा भी खींचकर इसमें आ गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कभी बांग्लादेश हमारा दोस्त देश रहा है, लेकिन मौजूदा नीतियों की वजह से रिश्तों में खटास आ गई है। इस बयान से भी विवाद और गहराया, क्योंकि ये पड़ोसी देशों के रिश्तों से जुड़ा मामला है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बयान भारत की विदेश नीति और कूटनीति पर भी असर डाल सकते हैं। ये मामला सिर्फ अमित शाह पर दिए गए बयान तक सीमित नहीं है, ये उस बड़े राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा है जहां नेताओं की बयानबाजी लगातार मर्यादाएं तोड़ रही है। कुछ दिन पहले ही बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। भाजपा का कहना है कि ये सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है, ताकि पीएम मोदी और भाजपा नेतृत्व की छवि को खराब करा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके कोई राजनीतिक पार्टी जनता का विश्वास जीत सकती है। राजनीति में बहस और आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन जब बात व्यक्तिगत हमलों और हिंसक भाषा तक पहुंच जाती है तो ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट करती है। महुआ मोइत्रा पहले भी कई विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रही हैं और इस बार भी उनके शब्दों ने एक बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दिया है। कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा का ये बयान बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई को और तेज कर गया है। जहां भाजपा इसे जनता के सामने टीएमसी की असली तस्वीर बताने का मौका मान रही है, वहीं टीएमसी बचाव की मुद्रा में आ गई है। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में गिरती भाषा और मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पूरे मामले का अंजाम क्या होता है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा या फिर इसका असर आगामी चुनावी राजनीति पर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।